महज एक साल की बात है और एक साल के बाद जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं उस एरिया के लोग अब कोट पैंट सूट में आपको दिखेंगे। वजह क्या है? क्योंकि सैटेलाइट से जो मैपिंग की गई है बिहार के 11 जिलों के, जिसमें से पूर्णिया आपका सर्वोपरि स्थान रख रहा है, जहां पर कि सम्राट चौधरी की सरकार अब इसे एडवांस तरीके से डेवलप करने जा रहे हैं। आज पूरे एजेंडे पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा वो एरिया है और किस हिसाब से पूर्णिया का एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे 31 का सटा हुआ जो एरिया है, चाहे वो गंगेरी का एरिया हो, चपाई हो, के नगर हो, गुवासी हो, वो सारे एरिया का कायाकल्प होना है। तकरीबन 800 से लेकर 1200 एकड़ के आसपास की वो भूमि, जहां पर कि 31 मार्च 2027 तक खरीद बिक्री पर रोक इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि सरकार उसे अपने ढंग से, अपने तरीके से अब उसे डिजाइन करेगी। जिस डिजाइन में सिर्फ मेन रोड होगा वो 40-40 फीट का होगा और उसके अलावा जो साइड रोड होंगे वो कम से कम 20-20 फीट के होंगे। उसके अलावा उस एरिया में आने वाले जो घर होंगे वो एक अलग तरह का, एक एडवांस तरीका का जो सोसाइटी आप देखते हैं सो दिल्ली में मेट्रो सिटीज में आपको दिखता है, और जो पूर्णिया में करने का 2 बिल्डर ने भरसक प्रयास किया और भरसक इसमें कामयाबी भी मिली। जिस जगह पर लोग अपार्टमेंट को कबूतर खाना कहा करते थे, उस जगह पर पनोरमा और रिवेरा 2 ऐसे ग्रुप हुए जिन्होंने पूर्णिया के लोगों के कल्चर्स को एक अलग तरह का दिशा दिया, जिस कारण से पूर्णिया वो परमंडल आज उपराजधानी बनने के कगार पर पहुंच गया, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अब पूर्णिया को उपराजधानी बना दिया जाए। या फिर जब अमित शाह बिहार के दौरे पर होते हैं तो एक सवाल जरूर गूंजता है कि बिहार के 4 जिले और बंगाल के कुछ जिलों को लेकर ये केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है, और अगर ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो उस जगह पर जो राजधानी होंगे वो पूर्णिया होगा। और उसी के कायाकल्प के लेकर हम जो आपको रूट बता रहे हैं वो हरदा गंगेली से शुरू होकर आपके के नगर तक जाता है, जिसमें चुनापुर, गुवासी, काझा, गणेशपुर, गंगेली, सतुदरिया एंड हरदा आता है। और वो एरिया है जो NH-31 यानी कि हरदा से शुरू होकर एयरपोर्ट जाने वाला और एक जो नया हाईवे धमधा जाने वाली जो कि पटना के लिए जाएगी वहां तक को जोड़ता है। और ये पूरी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के आसपास है, और इस कारण से इस एरिया को सम्राट चौधरी की सरकार ने सोचा है कि हम ऐसे डेवलप करेंगे ताकि पूर्णिया आने वाले समय में एक राजधानी के टक्कर का हो जाए, क्योंकि इस एरिया में अपार मात्रा में लैंड अवेलेबल है, इस एरिया में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस एरिया में हाईवे है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि पूरे 3 हाईवे है, जिस 3 हाईवे से ये एरिया कनेक्टेड है। और उसके अलावा इस एरिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जिनके पास की 3000 फीट का रनवे है, जो कि पूरे बिहार के सबसे बड़े रनवे का एक पार्ट है। और इनके यहां पर सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन भी है, जिसको हम लोग पहले चुनापुर एयरफोर्स स्टेशन के नाम से जानते थे, जो अब डोमेस्टिक एयरलाइंस की एयरपोर्ट बन चुकी है। और इस एरिया में इस कारण से एक साल के लिए कि अब 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के लिए सारे जमीन कि सारे लैंड की खरीद बिक्री जो है उस पर रोक लगा दी है, ताकि उस जमीन को सरकार अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से डेवलप करके वेल प्लान्ड सिटी के रूप में उभार सके। और उस सिटी में आपको एम्स जैसा अस्पताल, प्रखंड कार्यालय, बस, एयरपोर्ट, हर कुछ जो है वो आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल एडवांस तरीके से। वो ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पर कि थोड़ी सी पानी ना हुई और सारी जगह पर पानी भर गया, बल्कि वो ऐसा एरिया होगा जहां पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप इस इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि उस एरिया में आप सोलर ऊर्जा से चलने वाले जो मशीनें हैं, जो भी लाइटें हैं, वो आपको वहां पर देखेंगे। एडवांस तरीके का ग्रीनरी एरिया होगा जहां ना तो कोई पॉल्यूशन होगा, ना ही कोई भीड़भाड़ होगी, ना तो ट्रैफिक जाम होगा। और खूबसूरती की बात करेंगे तो आपको जो ग्रीन सिटी कहा जाता है इंदौर, उसके जैसी खूबसूरती जो है वो आपको इस एरिया में मिलने वाला है। तो आप ऐसे एडवांस तरीके के शहर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि चर्चाएं पूर्णिया सहित बिहार में हो रही है कि जिस तरीके से पटना के नोएडा, पटना के ग्रेटर जो पटना है, जो बिहटा है, दिल्ली का जो ग्रेटर नोएडा है, हरियाणा का जो अलग अलग गुड़गांव का एरिया है, उस तरह से अब पूर्णिया जो है वो डेवलप कर रहा है। आप कितने एक्साइटेड हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा इसको लेकर, वो कमेंट में आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद।